अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो का मकसद है एनटीएन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना। बेसिकली एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर है और एज़ पर लॉ तो आपका आईडी कार्ड ही एनटीएन है, लेकिन स्टिल ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो हमें एनटीएन क्रिएट करना पड़ता है। अब एनटीएन क्रिएट करने के लिए तीन तरह के अगर हम देखें एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल को एनटीएन बनाना, नंबर 2 एओपी यानी पार्टनरशिप जिसको भी कहते हैं उसका बनाना, और तीसरे नंबर पे है कंपनी का एनटीएन बनाना। अब हम सबसे पहले आपको जो इंडिविजुअल का एनटीएन सिखाते हैं, उसके बाद एओपी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में एओपी, और उसके बाद फिर उससे अगली वीडियो में हम आपको कंपनी का एनटीएन बनाना सिखाएंगे। तो जो है हम स्टार्ट करते हैं और इंडिविजुअल का एनटीएन बनाने की हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले कि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो यहाँ पे मैंने रख दी हुई है इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक CNAC, और अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो उसका नाइकॉप चाहिए होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर वो भी नहीं है तो फिर पासपोर्ट नंबर से भी काम चल सकता है। उसके बाद आपको जो है सेल फोन जो इस्तेमाल में हो, क्योंकि उस पर कोड जाना है और वो कोड अगर आपके पास नहीं आएगा तो एनटीएन क्रिएट नहीं हो सकेगा। उसके बाद आपका एक एक्टिव ईमेल चाहिए होगा। उसके बाद जो है आपका रेजिडेंशियल एड्रेस चाहिए होगा। ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होनी है वो अभी हम देख लेते हैं। और उसके बाद अगर आप जो है कोई बिजनेस कर रहे हैं, इंडिविजुअल सैलरी पर्सन भी हो सकता है, इंडिविजुअल की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इंडिविजुअल कैपिटल गेन की इनकम भी हो सकती है, अदर सोर्सेज भी हो सकती है, और इंडिविजुअल की बिजनेस इनकम भी हो सकती है। लेकिन अगर उसकी बिजनेस इनकम है तो फिर उसके बिजनेस का नेम और उसके बिजनेस का एड्रेस भी चाहिए होगा। और आखिर पर अगर वो बिजनेस इंडिविजुअल है तो उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी, वो करता क्या है, क्या वो सर्विसेज दे रहा है, वो गुड्स बेच रहा है, अगर गुड्स बेच रहा है तो आगे फिर वो केमिकल बेच रहा है, वो शूज़ बेच रहा है, वो लैपटॉप बेच रहा है, कुछ भी किस तरह का बिजनेस है उसका, तो वो उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी चाहिए होगी। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि एनटीएन हमने कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपने जाना है, ये मेरे पास तो मौजूद है लिंक, लेकिन आपने किस पे जाना है, iris.fbr.gov.pk, iris.fbr.gov.pk, ये आपने एड्रेस लिखना है और जो है उस पे क्या करना है, आपने सर्च कर देना है। पहली जो ओपन होगी वो ये देखिए iris.fbr.gov.pk, आपने वहाँ से क्या करना है, ओपन कर लेना है। ये जब ओपन हो जाएगा तो आपने क्या करना है जनाब, ये देखिए ये आपके पास आयरिस की स्क्रीन खुल गई। इसमें इधर आ रहा है FBR आयरिस, एक नया एक्सपीरियंस है। नया एक्सपीरियंस इस वजह से कि 2012-13 से पहले एक होता था सिस्टम प्राल, उस पर हम काम करते थे, अब आयरिस पे। तो अब यहाँ से आपने जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें तो ये आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसके लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो है, यहाँ पे CNAC दिया गया है, CNAC दिया गया है। इस पे आप बगैर डैशेस के अपना CNAC ऐड करेंगे। ये देखिए CNAC हमने ऐड किया है। उसके बाद ये देखें आप मिस्टर हैं, मिसेस हैं, मिस हैं, और डॉक्टर के लिए उन्होंने अलहदा से दे दिया है। तो डॉक्टर के लिए ये मैं कहता हूँ मिस्टर, मेरा नाम है सजाद अहमद, तो मैं सजाद यहाँ पे लिखता हूँ। फर्स्ट नेम, मिडल नेम मेरा यहाँ पे कोई नहीं है रजिस्टर्ड। वैसे तो मेरा नाम सजाद अहमद मलिक है, लेकिन रजिस्टर्ड नाम मेरा सजाद अहमद ही है। ये सजाद अहमद आ गया। आपके कौन सा मोबाइल नंबर है तो वो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। और सेल नंबर यूज़ करना है। सेल नंबर कैसे यूज़ करना है, आप 0092 से करेंगे। उसके बाद ज़ीरो के बगैर अपना, जैसे मेरा 0309 से स्टार्ट होता है तो मैं पे 309 यहाँ पे ऐड करूँगा। उसके बाद बाकी नंबर, और उसके बाद जो है अगले पे जाएंगे, ठीक है। तो जो है लेकिन ये ख्याल रहे कि आपका ये कोशिश करें, लाजमी तो नहीं है, काम तो चल जाता है, लेकिन कोशिश करें कि आपके नाम पे जो ये सिम है आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो। 0092, आगे आपका कॉन्टैक्ट नंबर,
और उसके बाद ईमेल एड्रेस आपने वो वाला डालना है जो कि एक्टिव हो। मोबाइल नंबर भी जो एक्टिव हो, एक तो आपके नाम पे हो, दूसरा एक्टिव हो, क्योंकि अभी इसी मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे कोड जाना है, और जो है वो कोड अगर आप यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपका एनटीएन नहीं बन सकेगा। ये आपने ईमेल लिखा, आपने यहाँ पे ईमेल को जो है क्या किया, रिपीट किया। जी, अब ये सारा कुछ हो गया है। उसके बाद जनाब अब आपको यहाँ पे टाइप मतलब आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, जो आपका एड्रेस है, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, रेजिडेंशियल होती है, हम अपने घर का एड्रेस देते हैं। अगर आपने ऑफिस का देना है तो फिर आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी, और अगर आपके कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में है तो आप वहाँ पे आप कॉलेज का देखते हैं, तो कॉलेज का स्कूल का एड्रेस देने लगे हैं तो एजुकेशनल प्रॉपर्टी, इस तरह से आपका हॉस्पिटल है तो हेल्थ प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह। यूजुअली क्या होता है, लोगों का अपना जो घर है, आपने एड्रेस वो वाला देना है जब कल को आपको कोई नोटिस आता है तो वो आपको आसानी पहुंच सके। तो ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी वो कहता है अपार्टमेंट है, आपका कैबिन है, कैंप है, कोई जो है कंपार्टमेंट है, आप कहते हैं जी मेरा तो हाउस है। ये आपने हाउस सेलेक्ट किया, और इधर मेजरमेंट आप मरले में देना चाहें, स्क्वायर फीट में, उस प्रॉपर्टी जिसका एड्रेस देने लगे उसकी बात हो रही है, तो हम यूजुअली इसको अदर कर लेते हैं ताकि स्पेसिफाई एरिया देना चाहे आपकी मर्जी है, ना देना चाहे तो भी आपकी मर्जी है। यूनिट नंबर, कम्प्लेक्स और ये एरिया लोकेलिटी, आपने अपने टोटल एड्रेस को 3 हिस्सों में काटना है। कुछ यहाँ पे यूनिट नंबर में पेस्ट कर देना है, कुछ ये कम्प्लेक्स और स्ट्रीट में पेस्ट कर देना है। इसके लिए कोई नहीं है कि आपका यूनिट नंबर हो लाजमी, बस आपने जो अपने घर का कंप्लीट एड्रेस है उसको 3 हिस्सों में तोड़ना है। एक हिस्सा यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एक हिस्सा यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एक हिस्सा यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैं यूनिट नंबर में कुछ भी लिख देता हूँ, जो मेरा अपना एड्रेस है वो मैं लिख देता हूँ। उसके बाद बाकी जो है और ये बाकी जो मेरा जितना भी एड्रेस है वो मैं यहाँ पे देके, अब वो पूछ रहा है आपकी सिटी कौन सी है, तो आपने जो है अपने सिटी का नाम लिखना है। ये तहसील लेवल पे आता है, ठीक है। साथ में डिस्ट्रिक्ट का नाम पे आ जाएगा तहसील, यानी अगर आप जड़ांवाला के हैं तो आप जड़ांवाला लिखेंगे, एंटर करेंगे तो जड़ांवाला जिसकी तहसील है, अगर तो वो डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप मुजफ्फरगढ़ से हैं और जो है आप मुजफ्फरगढ़ लिखेंगे, इसी तरह से आप लाहौर से हैं, आप लाहौर लिखेंगे, तहसील और डिस्ट्रिक्ट लाहौर हो जाएगा। इसी तरह से कसूर में हैं तो कसूर का लिखेंगे, तहसील और डिस्ट्रिक्ट मेरे ख्याल कसूल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे हैं जो कि तहसील है तो फिर साथ में डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, आपने सिर्फ तलाश करना है, ये उस लेवल पे आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए डिस्ट्रिक्ट और तहसील लिखे गए हैं। उसके बाद कैपेसिटी, अगर तो आप उस प्रॉपर्टी जो ऊपर लिखी है वो उसके ऑनर है तो आपने ऑनर पे क्लिक करना है। अगर आपने जो है वो रेंट पे ली हुई है या रेंट नहीं देते तो ये बेनामी, लेसी, टेनेंट, फ्रेंचाइजी, ऑक्यूपेंट, इसमें आपने ऐड कर देना है, ठीक है। आगे है शेयर। ये शेयर अगर आप ऑनर हैं और 100% प्रॉपर्टी आपकी है तो आपने 100% लिख देना है। आधी आपके भाई की है, आधी आपकी है तो आपने 50% लिख देना है। और इसी तरह से अगर आपने रेंट पे ली हुई है और रेंट सारे का सारा आप पे कर लेते हैं तो आप 100% लिख लें शेयर। और अगर आप जो है शेयर रेंट है तो आपने यहाँ पे 50% लिखना है। ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा होता है, ये वाला जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, ये आपने यहाँ पे एंटर करना है। ये देखिए आप सबमिट करेंगे, जैसे ही आप सबमिट करेंगे एक कोड आपके मोबाइल नंबर पे चला जाएगा, एक कोड आपके ईमेल पे चला जाएगा। इसके बिल्कुल नीचे 2 बॉक्स ओपन होंगे, उन बॉक्सेस में आपने ईमेल वाला और मोबाइल नंबर वाला कोड डालना है। ईमेल वाला ईमेल वाली जगह पे, मोबाइल वाला मोबाइल पर जहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका एनटीएन क्रिएट हो जाएगा। अब एनटीएन जो है आपको मोबाइल नंबर पे आएगा, वो उस पर आपका आईडी कार्ड लिखा होगा, वो आप उसमें आपका जो है पासवर्ड लिखा होगा और उसमें पिन कोड लिखा होगा। वो एनटीएन, वो पासवर्ड, वो पिन कोड कहाँ पे इस्तेमाल होता है मैं आपको फर्दर बताता हूँ। अगर आपको, ठीक है, उससे पहले एक बात बता दो, अगर आपको मोबाइल ईमेल पे तो लाजमी कोड चला जाता है अगर ईमेल एक्टिव है। बाज़ दफ़ा मोबाइल पे नहीं जा रहा होता तो मोबाइल पे जाके MSG लिखें,
MSG लिखें, ठीक है, और उसको 9966 पे भेज देंगे। तो अगर आपका कोड नहीं आ रहा तो वो आपको कोड आ जाएगा। जैसे ही वो कोड आ जाएगा, आपने यहाँ पे नीचे दो जगह बनी हुई है, वहाँ पे आपने कोड एंटर करना है। कोड एंटर करने के बाद आपको ईमेल पे जो है और मोबाइल नंबर दोनों पे आपको एक तो पासवर्ड आ जाएगा, दूसरा आपका ID कार्ड नंबर लिखा होगा, तीसरा एक पिन कोड लिखा होगा। वो चीज़ें आपने कहाँ यूज़ करनी है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो आपका NTN बन जाएगा। अब आपका NTN बन जाएगा, आप कहेंगे अब मैंने इस NTN का क्या करना है, तो भाई दोबारा से आपने जाना है iris.fbr.gov.pk और उसमें यहाँ पे जो आपको आपका ID कार्ड है वो आपने लिखना है। उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे आपने जो आपको पासवर्ड आया हुआ है वो पासवर्ड लिखना है, जहाँ पे ये छोटी सी की बनी हुई है वो आपने पासवर्ड लिखना है और आपने उसको लॉगिन कर देना है। अब वो लॉगिन करेंगे तो ये इस तरह की स्क्रीन जो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ से आप आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है, बाकी जो भी काम करने हैं, लेकिन NTN आपका बन गया है। आप कहेंगे मेरा NTN मुझे कैसे पता चलेगा मेरा बन गया है? तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दी हुई है NTN सर्टिफिकेट, ये आप क्लिक करेंगे तो वो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके आप उसको देख भी सकते हैं। आप उसको NTN जो है सर्टिफिकेट उसको डाउनलोड कर लें और वो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। वो इस तरह की डॉक्यूमेंट होती है। मैं इसको अगर जो है जूम इन करूं, ये देखें, ये मेरा वाला NTN है, तो आपका भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका एड्रेस, सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी आपका ID कार्ड लिखा होगा, उसके बाद आप कब रजिस्टर्ड हुए वो लिखा होगा, आप इंडिविजुअल हैं, आप AOP हैं, कंपनी है वो लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, आपका एड्रेस लिखा होगा, कौन सा आपको RTO लाहौर लगता है, मुल्तान लगता है, पेशावर लगता है वो लिखा होगा, आप बिजनेसमैन है, सैलरीज है, अदर है वो लिखा होगा। तो ये आपका सर्टिफिकेट इस बात की ये सबूत होगा कि आपका NTN बन चुका है। अब आगे कंपनीज और AOP के NTN किस तरह से बनते हैं उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।